वाइब्रेशन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, आपको मेरी हर एक वीडियो में मिलता है। वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना, मैनिफेस्ट करना, तो आपको एक अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा, वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो साइड होते हैं। तो आपको कौन सी वाइब्रेशन में रहना है, कौन सी एनर्जी में रहना है, वो आप खुद चूज करोगे। अगर आप नेगेटिव में रहते हो तो आप लो जाते हो, जब आप पॉजिटिव में रहते हो तो आप हाई जाते हो, जब आप हाई जाते हो और पॉजिटिव में रहते हो तो आप हैप्पी रहते हो, हैप्पी रहते हो तो आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन होती है वो अचीव होती ही होती है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, आज का टॉपिक है वाइब्रेशन के ऊपर हम बात करेंगे। वाइब्रेशन को कैसे हाई करना है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पे भी आप लोगों ने मैसेज किया है। और यहाँ पे एक चीज़ बीच में मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जो मैसेज कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी बताया जा रहा है तो थोड़ा सा आप रुको, कंटिन्यू कॉल मत करो। आपको इधर से कॉल जाएगा, हमारी तरफ से कॉल जाएगा, जो भी आपको कंसल्टेशन चाहिए या जो भी आपको काउंसलिंग चाहिए उसके लिए हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ आपको मैसेज डालना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो उसमें दे दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स उसमें दे दीजिए। देन उसके बाद सारी चीज़ें आपकी सॉल्व की जाएगी, मैसेज के थ्रू की जाएगी। देन उसके बाद आपको कॉल जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आज फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि वाइब्रेशन को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आता है, मैम आप अपने हर वीडियो में एनर्जी के ऊपर बात करते हो, वाइब्रेशन के ऊपर बात करते हो, लेकिन हम अपने वाइब्रेशन को कैसे बैलेंस करें? क्योंकि कभी फैमिली है, घर है, लोग हैं, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन हम कैसे मैनेज करें खुद को, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, जब आपकी एनर्जी अलाइन होगी, आपकी वाइब्रेशन बैलेंस में होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी यूनिवर्स से, आप कुछ भी मांगना चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो क्या करना है आपको, जैसे कि आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, आप टूल्स टेक्निक में पीछे भाग रहे हो, लेकिन आप अपने वाइब्रेशन के ऊपर नहीं काम कर रहे हो, आप अपने ही ऊपर काम नहीं कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है, एक पेड़ है और आप उसको ऊपर से पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उसकी पत्तियों पे डाल रहे हो, बट उसके जड़ में नहीं काम कर रहे हो। जड़ क्या है, आपके जो रूट क्या है, वो आपकी सोल है। आपको अपनी सोल पे काम करना है। सोल पे काम मतलब एजेंस कैसे करना है, बेसिक सी चीज़ें जैसे मैंने स्टार्ट किया था। मैं आज आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे ये चीज़ें स्टार्ट की थी। मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने खुद को सबसे पहले माफ़ करना स्टार्ट किया था। और मतलब क्या होता है ना, आप खुद को नहीं माफ़ कर पाते हो, आपके मन में इतने थॉट्स चलते हैं। मतलब सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट्स है मैं वो बताने चाहती हूँ आपको। मतलब कि आपको बेसिक क्या करना है, मैंने सबसे पहले सेल्फ फॉरगिवनेस किया था, खुद को माफ़ करना स्टार्ट किया था। इसके क्या 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 स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ना जब ये चीज़ें स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हो, बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाते हो। तो आपको पहले सेल्फ फॉरगिवनेस करना होगा। वो कैसे करना है, आपको एक होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो जो चीज़ें की हैं मैं वैसे बता रही हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हो ओपोनोपोनो जो प्रेयर है उसको करना है। आप चाहिए तो अपने हार्ट चक्रा पे आप अपना लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड जो आप रखना चाहते हो उसको रख लो और बोलो। आंखें बंद करना है पोलाइटली, और आपको फील करना है, फीलिंग के साथ करना है। वहाँ पे भी आप वाइब्रेशन डालोगे कि आप माफ़ी मांग रहे हो अपनी सोल से कि माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको मॉर्निंग में उठते ही करना है, फिर आफ्टरनून में कर लो, फिर आपको नाइट में कर लो। अगर आफ्टरनून का आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर लो, लेकिन जब जब आप लो फील करो, जितना ज़्यादा आप इसको करोगे उतने जल्दी हील हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको ये हो ओपोनोपोनो प्रेयर काम करती है। ये आपका एक स्टेप हो गया कि इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आप नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी में जाना स्टार्ट कर दोगे। अब ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हम हो ओपोनोपोनो प्रेयर क्यों करें, खुद को क्यों माफ़ करें, क्यों करना है? माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जो ट्रॉमा होगा वो आपकी इस लाइफ का है, बचपन का है या पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ का आपको नहीं याद होगा, बचपन का भी बहुत छोटे होगे तो नहीं याद होगा। तो वो ट्रॉमा को रिलीज़ करने के लिए बैक ऑफ माइंड में आपके चलते रहता है कि उसने ऐसे बोला, इसने ये बोला। माइंड में थॉट्स आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो आपका पास्ट लाइफ का भी लेके चलता है, पास्ट लाइफ की चीज़ें भी उसको याद होती हैं। तो वो जो ट्रॉमा होता है, जो हम पास्ट लाइफ का कर्मा हीलिंग करवाते हैं, वो ऐसे ही करवाते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ वो करना होगा।
तो जब आप हील हो जाओगे तो आपका माइंड वहाँ पे खाली हो जाएगा, आप हैप्पी होना स्टार्ट कर दोगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देगा। तब आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन हो जाएगी यूनिवर्स के साथ, देन आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो देन आप जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, आप एकदम अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप मतलब हैप्पी रहोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा। फिर आपको कोई टूल्स या टेक्निक करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होगी वहाँ पे। क्योंकि ना मेरे बैच में इतने लोग आते हैं ना, वो यही क्वेश्चन करते हैं कि मैम कैसे हम खुद को ये करें, क्योंकि हमारे इतने ओवर थॉट आते हैं। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या होता है कि हमें थॉट्स आते हैं कि उसने ये बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, हमें हमारी क्या गलती हो गई। मतलब हम ना अपनी एनर्जी के साथ उस पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। जितनी बार आप किसी को भी याद करते हो ना, वो एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है वहाँ पे। तो आपको वो चेक करना है। आप अपने मन को खाली करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली करोगे, तभी जाके आपको न्यू न्यू चीज़ें मिलेंगी। तब क्या होता है ना, आप कंप्लेन करते हो कि आपका ये कंप्लेन रहता है कि मैम हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, इतने साल से हम लिख रहे हैं, इतने मन से हम लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हो, फीलिंग है उसमें। आपने क्या सेल्फ अवेयरनेस किया है, खुद को माफ़ किया है? एक बार खुद से बातें करके देखो ना, खुद को माफ़ करके देखो, आपको फीलिंग आएगी। मेरे बोलने पे आप करके देखो। कि ना मोस्टली क्या होता है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हो, मान लो आप अपने आप को आज पॉजिटिव कर ले रहे हो, लेकिन ना 10 दिन तक आप पॉजिटिव रहते, फिर क्या होता है ना कि फिर आपको ओवर थॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो उसमें रुकावटें आएंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले ही खुद को आप हील कर लो, खुद को अच्छे से हील कर लो, फॉरगिव कर लो, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना लो। तो उससे क्या होगा ना, आपको मैनिफेस्टेशन में ईजी हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे को बहुत सारे कॉन्स्ट्रैक्शन आते थे। वो आएंगे क्योंकि आपका टेस्ट होगा। अब चाहे उसको एज ए टेस्ट ले लो, चाहे वो ब्रेक डाउन ले लो, कुछ भी ले लो, वो आने वाले हैं, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे डटे रहते हो, वो वाली चीज़ देखी जाती है। वही जीतता है जो वहाँ पे खड़ा होता है, डटा ही रहता है बोलते हुए ही। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब अपने आप को फ्री कर लो इन चीज़ों से, मतलब लोगों के थॉट से हटा दो। आपको सिर्फ ये प्रेयर करनी है। आप ना 30 डेज़ या 66 डेज़ तक करके देख लो, आपके ब्रेन मतलब चेंज हो जाएगा एकदम। हो ओपनो प्रेयर फिक्स टाइम पे रखो। जैसे हम मंत्राज करते हैं ना, मंत्राज में क्या होता है कि टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि आपने 7 बजे किया तो 7 से 10 के बीच में कर लो, नहीं तो उसके बाद मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सुबह 7:10 भी किया है तो सुबह 7 से 10 के बीच में ही करो। ऐसा नहीं है कि आपने 7:10 पे किया तो 7:30 कर लूँ, नहीं ऐसे नहीं होता है। वो एक फ़िक्स टाइम पे एनर्जी वहाँ पे फ़्लो होती है। अब आपने खुद को माफ़ कर लिया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, अब यहाँ पे आपको दूसरों को भी माफ़ करना है। अब दूसरों के लिए कैसे करना है आपको, कि जैसे आप दूसरों में फंसे रहोगे, आप उनकी बातों को सोचते रहोगे कि उसने ऐसे किया, ऐसे बोला, ये नहीं दिया, मैंने तो उसके लिए इतना किया। अब इस तरीके की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके आते रहेंगे, दूसरों के चक्कर में आप पड़े रहोगे, सोचते रहोगे, और बोलो आपको ना वैसे ही लोग भी फिर मिलेंगे, उसी टाइप के लोग मिलेंगे जैसा आप सोचते रहते हो, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। और जब हम दूसरों की बुराइयां देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, ये सब चीज़ें किया, तो वहाँ से ये ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे पास मनी नहीं आ रहा, मनी का ब्लॉकेज क्यों आया है, ज़रा आप एक बार ध्यान देना। आपके रिलेशन में ब्लॉकेज क्यों आया है, क्यों ऐसे रिश्ते आपको मिल रहे हैं? क्योंकि आपने ब्लॉकेज खुद क्रिएट किया है। तो आपको वो ब्लॉकेज को हटाना है। कैसे हटाना है? आप सबको माफ़ करो, जितने भी लोगों को आप जान रहे हो, जिनसे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो भी उनको आप माफ़ करो, दिल से माफ़ करो। सेल्फ फॉरगिवनेस आपने कर लिया। अब दूसरों के लिए क्या करना है, आपको ना फॉरगिवनेस लेटर लिखना है। फॉरगिवनेस लेटर कैसे लिखेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आप 3 डेज़ तक लिख सकते हो, 7 डेज़ तक लिख सकते हो, या 9 डेज़ तक लिख सकते हो। अगर आपको लगता है जब तक फीलिंग नहीं आती है तब तक आप फॉरगिवनेस लेटर उस पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिख सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी लिख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर, और वो पर्सन का नाम लिखना है और ये होपोनोपोनो प्रेयर लिख देनी है उसमें। ये करके आपको वो लेटर को लिख के बर्न कर देना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसे किसी किसी का कार्मिक कनेक्शन होता है। जैसे किसी ने 3 दिन में लिखा तो उसको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेरे बैच में ना आते हैं लोग तो बोलते हैं हमें 3 दिन में ही फ़ायदा हो गया, 7 डेज़ में ही फ़ायदा हो गया, कोई कोई 9 डेज़ में होता है, किसी किसी को नहीं होता है 9 डेज़ में। तो वहाँ पे क्या होता है, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन होता है। तो वो कार्मिक कनेक्शन को ब्रेक डाउन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ।
अब देखो, किसी के साथ अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो वो बार बार, हो सकता है आप उसको नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसको निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना है ना, आपको कार्मिक कनेक्शन का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो, स्टक हो, जो भी चीज़ें, आपको कर्मा हीलिंग करना है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे कोई पर्सन है तो आप उसका नाम लोगे कि माय डियर, उसका नेम, पॉजिटिव सोल, आपको बोलना होगा, चाहे वो कितना भी नेगेटिव पर्सन हो, आपको ये वर्ड बोलने होंगे कि पॉजिटिव सोल। आप इसको ना लिख सकते हो, क्योंकि आपको बोलने से फीलिंग नहीं आएगी तो आप लिखना स्टार्ट कर दो। ब्लैक पेन लो और एक पेज लो या एक नोटबुक लो, उसमें आप लिख लो कि माय डियर, पर्सन का नेम, देन उसके बाद पॉजिटिव सोल। अगर तुम्हारे और मेरे बीच कोई कार्मिक कनेक्शन है तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा कि अगर इस बर्थ में, इस जन्म में मैंने कोई भी गलती की है या तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है या तुम्हारा दिल दुखाया है, तो मैं तुमसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और आपको होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ पे लिख देनी है। देन उसके बाद आपको फिर वापस से क्या बोलना है वहाँ पे कि अगर तुमने इस जन्म में, इस बर्थ में या अपने किसी भी जन्म में जो तुम्हें याद नहीं है, अगर तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारी वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है या मैं दुखी हुई हूँ, तो मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको माफ़ी मांगनी है, हील करना है और होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको करके आपको उस पेपर को बर्न कर देना है। और जब भी आप लिख रहे हो वो इंटेंशन डालोगे कि आप हील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। और जब भी आप उसको बर्न करोगे तो आप उसको फील करोगे, आप वो इंटेंशन डालोगे कि ये सारी जो भी नेगेटिविटी है, कार्मिक कनेक्शन है, वो सब रिलीज़ हो रहा है। आपको जितना दिन लगे आप कर सकते हो, 9 डेज़ मैं बोलूँगी इनफ है। और जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई है ना, आप करके देखना, आपको रिजल्ट अमेजिंग मिलेगा, अमेजिंग अमेजिंग मिलेगा। लोगों के ना ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे भर भर के रिव्यू आते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। हम करने कुछ और आए थे लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिला। मेन क्या है, आपका ओवर थॉट हट गया ना अगर, तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। उसको हटाना बहुत ज़रूरी है गाइस। आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मेरे एफ़र्ट्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक्स तो करते हैं आप लोग, लेकिन शेयर भी करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जल्दी से 100 करा दो, मैं लाइव आना चाहती हूँ। और मैं लाइव वेबिनार भी लॉन्च करने वाली हूँ, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होगा, एक मिनिमम चार्ज होगा। 1 घंटे के लिए मैं आऊँगी, उसमें आप अपने क्वेरी रेडी करके रख सकते हो। मैं कब आऊँगी, जिस दिन छुट्टी रहेगी मैं उसी दिन आऊँगी। तो मोस्टली मैं ट्राई करूँगी कि जिस दिन छुट्टी हो, मैं पहले से वो टाइमिंग में डाल दूँगी, कितना प्राइस होगा वो सब डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। मुझे सुनने और आप लोग जितना भी प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियो में, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मुझे सुनने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो मैं उसके लिए हमेशा दिल से ग्रेटफुल रहूँगी। और मैं बोलूँगी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप पूछ सकते हो। अगर काउंसलिंग कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो अगर टाइम होगा, क्योंकि देखो 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है, 3 दिन के बाद मिलता है, मिलेगा ज़रूर। अगर आपने पेमेंट की है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज़।